नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में शिक्षकों की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया शिक्षा विभाग की ओर से, पटना हाईकोर्ट की ओर से, तो उसके बाद भी बता दें कि शिक्षकों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, बात करें अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो पिछले कई सालों से कई शिक्षक इसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अपने घर के बगल में ही किसी स्कूल में अगर पोस्टेड हो जाए तो फिर उनके लिए ज्यादा सहूलियत होगी। बता दें कि एक लंबे इंतजार के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आई। पॉलिसी के लिए भी कई महीनों तक शिक्षकों को इंतजार करना पड़ा और आखिरकार जब पॉलिसी आई तो पॉलिसी से कई सारी उम्मीदें शिक्षकों की जुड़ी हुई थी। लेकिन बता दें कि जब पॉलिसी आई शिक्षा विभाग की ओर से, तो उससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को नाराजगी हासिल हुई। बता दें कि जो महिला शिक्षक हैं उन्हें पंचायत यानी कि उनके आसपास के पंचायत में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई थी, लेकिन जितने भी पुरुष शिक्षक थे उन्हें अनुमंडल से बाहर ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। जो नीति आई थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, तो उसमें जो पुरुष शिक्षक थे उन्हें अनुमंडल के बाहर पोस्ट करने की, ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर के लगातार उनमें नाराजगी दिख रही थी। और बड़े स्तर पर इसकी नाराजगी देखने के लिए मिली जब यह मामला पहुंच गया पटना हाईकोर्ट में। लगातार कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे शिक्षक, वे इस नियमावली में संशोधन की मांग कर रहे थे। तो आखिरकार फैसला ये लिया गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो पॉलिसी लाई गई, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पिछले दिनों से चल रही थी, आवेदन जो भरे जा रहे थे, उस पर तत्काल के लिए रोक लगा दी गई, जिसके बाद कई शिक्षक खुश हैं, लेकिन कई शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें नाराजगी हासिल हुई। वे चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसमें संशोधन करके जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसे जारी रखा जाए, लेकिन जब इस प्रक्रिया पर तत्काल के लिए रोक लगा दी गई तो उन्हें नाराजगी हासिल हुई। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अभी जो शिक्षकों की लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है और एक बार फिर से वे कोर्ट का चक्कर लगाने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को रोक दी गई थी तत्काल के लिए, उसे एक बार फिर से यानी कि पुनः शुरू करने की मांग की जा रही है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कई सारे ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से भी एक पोस्ट किया गया। उस पोस्ट को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से ट्रांसफर प्रक्रिया पुनः शुरू करवाने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। इसमें संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को बहस के लिए उतारा जाएगा। केस की ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, सोमवार तक फाइल हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ट्रांसफर पोस्टिंग का शिक्षक इंतजार कर रहे थे, तो वे अब एक बार फिर से कोर्ट में दिखेंगे, एक बार फिर से कोर्ट की चक्कर लगाएंगे ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू करवाने को लेकर के। इसके अलावा बिहार शिक्षक मंच की ओर से भी एक पोस्ट किया गया। उस पोस्ट को भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए फिर से जीरो से लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। सरकार जानबूझकर घुटने टेक दी। थोड़ा बहुत सुधार करके ट्रांसफर पोस्टिंग कर देना चाहिए था। पहले ट्रांसफर नहीं चाहने वाले शिक्षकों ने कोर्ट में हल्ला मचाया, अब ट्रांसफर चाहने वाले कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट है कि नए स्कूल में योगदान के बाद ही वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनको नंबर के आधार पर जिला अलॉट हुआ है। अंतिम समय में नियमावली में बदलाव विशिष्ट बनने जा रहे शिक्षकों के लिए राह मुश्किल कर दिया गया है। ये अब कोर्ट ही तय करेगा कि इस पर क्या होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो सुर्खियों में आ गया है, पूरे तरीके से चर्चे में आ गया है और जो शिक्षक हैं वे एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
कोर्ट तक जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पिछले दिनों जिस तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिली, तो अब एक बार फिर से जब शिक्षक कोर्ट में होंगे तो उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।